जय नमोस्तु। तम च नंदे आनंदमौ क्षेम सहा अरमितत्रिपद बिंदु नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निभा धम्म ज्योत जिनवरे हरकति हरि सहजो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पात्र गर्भ गाथा जी पहली और दूसरी कारिका मंगलाचरण के लिए लेंगे अपन। पात्र में हो बने विशेष मुनि पात्र स्वयं जिने पात्र सहा उस ज्ञान पत्ते गर्भ समिरो जब जिनु गर्भ वासे अवितरियो ऊर्ध ध्यान मन लायो दर्शन ज्ञान चरण तब यरियो सिद्धि मुक्ति फल पायो। बोलिए पात्र गर्भ फूला गाथा की जय। अपनी वांछना चल रही पात्र गर्भ फूला गाथा की। चलिए मंत्र उच्चारण करेंगे एक साथ। नमो नमः। परम आराध्य माँ जिनवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण सब और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रस धरती हुई है देवध्वनि भगवान की नंबर 8 भगवान की वाणी नंबर 159 जहां अपन पात्र गर्भ गाथा का वांचन कर रहे हैं और वास्तविकता में पात्र के गर्भ में किसका निवास होता है, पात्र क्या अनुभव करता है, पात्र की अनुभूति कैसी होती है, इस बात को तारण तरण देव बता रहे हैं। और कल अपन ने देखा था कि अर्कविंद आगंतु मुनि जो वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज होते हैं उनके हृदय में आगमन होता है अपने प्रकाशमान निर्विकल पद का। जिन ही होव्यार संयुक्तु एर और वो ऐसे वीतराग तत्व के उत्साह में आनंद के साथ संयुक्त रहते हैं, उनके हृदय में ऐसे आत्म तत्व का ही आनंद बरतता है। जिन रमनु जिन गमनु मुनि वह आत्मार्थी वह साधु जिन स्वभाव में रमण करते हैं, जिन स्वभाव में गमन करते हैं और जिन स्वभाव में रमते जमते हुए पातु बरहु लहंतु क्या करते हैं, अपनी अंतर की पात्रता को भरते हैं। बस बात इतनी सी मूल है इस गाथा में। मूल बात यही है कि जो भव्य पात्रता को भरते हैं वही साधु होते हैं, वही श्रावक होते हैं, वही व्रती होते हैं। आवृत्ति व्रती और महाव्रती वो ही है जो अंतर में अपनी पात्रता को भर रहे हैं, क्योंकि पात्र है भरने के लिए, खाली करने के लिए नहीं। ये हृदय रूपी पात्र जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रवण करके और सम्यक विचारों से भरा जाए, आत्मचिंतन से भरा जाए, तत्व की अनुभूति से भरा जाए, तो अपना जीवन आत्मा की
बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपना जीवन सार्थक है, और नहीं तो संसार जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। चलिए अब अपन चलते हैं गाथा नंबर 16 की ओर। 16 नंबर की कारिका का वांचन अपना होना है। चलिए पढ़ेंगे एक साथ, अच्छे से पढ़िए। जिन पतु गर्व सुयुक्त। क्या गजब की बात कर रहे हैं गुरुदेव। देखो अपन समझने का अभ्यास करते हैं। वैसे तो यहाँ आचार्य भगवान अंतर अमरता रूप स्वभाव की लीनता की बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मार्थी सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव की क्या दशा होती है, उससे भी अपन इसका मिलान कर सकते हैं कि वास्तव में सम्यक दृष्टि की क्या दशा है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं सम्यक ज्ञानी जीव के हृदय में, जिसको सम्यक ज्ञान हियार उबंधु लिखा है, जिसके हृदय में सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसके हृदय में स्वानुभव की क्या दशा है, या ऐसा कहो सम्यक ज्ञान रूपी गर्भ में कैसा निर्विकल्प पद अनुभव में आता है। गाथा नंबर 15 में हमने विषय वस्तु में लिखा है, पात्र जो सम्यक ज्ञान रूपी पात्र है स्वयं ही स्वानुभव का गर्भ है वो, अर्थात जिसके अंतर जिस जीव को सम्यक ज्ञान होता है, जो सम्यक ज्ञानी जीव होते हैं उनके हृदय में स्वानुभूति तो निवास करती है। जहां ज्ञान सम्यक है वहां स्वानुभूति ढूंढने नहीं जाना। क्यों क्यों ढूंढने नहीं जाना? अपने ये बात कितने बार समझी है कि ज्ञान संगत करता है। यदि आपका श्रद्धान सम्यक है, आपका विचार सम्यक है, तो ज्ञान में अनुभव सहज है, ज्ञान में स्वानुभूति सहज है। इसलिए अपन आगे देखते हैं क्या लिखा है, बड़े भाव से अपन समझने का अभ्यास करेंगे। चलिए पढ़ते हैं अपन। क्या कहा गुरुदेव ने? वन साहाव जिन उक्त पाओ। कितनी गजब की बात है कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो क्या कहा है? ओवन स्वभाव क्या कहा है कि हे जीवात्मा, अपने उत्पन्न अर्थमयी अपने स्वानुभूति में स्वभाव को उत्पन्न करो। उन्होंने ये कहा, देखा ना, ओवन साहाव जिन उक्त पाओ। जिनेंद्र भगवान ने सम्यक दर्शन की स्वानुभूति में उत्पन्न अर्थ के प्रकाश में जो अपना वीतराग तत्व कहा था, ओवन साहब कहने लगे वो आत्म तत्व उत्पन्न हो गया है। ओवन साहब वो उत्पन्न हो गया, पौ उसे अनुभूति में पा लिया है। किसे अनुभूति में पा लिया है? जिन उक्तु, जो जिनेंद्र देव कह रहे थे ये तेरा ही है, ये शुद्ध स्वभाव तेरा ही है, ये शुद्ध स्वभाव तेरा ही है, ये मुक्त स्वभाव तेरा ही है, जिनेंद्रों के जैसा स्वभाव तेरा ही है, जिसकी चर्चा बार बार सर्वज्ञ भगवान कर रहे थे, जिसकी महिमा अरिहंत भगवंतों के मुखारविंद से कर रही थी, आचार्य भगवंत जिसे अपनी लेखनी में लिख रहे थे, उसकी बात यहाँ कर चल रही है। वह अपना गायक तत्व ओवन साहब जिनुक्तु, जो जिनेंद्र देव ने कहा था पौ, उसे अनुभव में पा लिया। बताते जल्दी, उत्पन्न अर्थमयी सम्यक दर्शनमयी जो अपना अंतर निज पद था वो स्वानुभूति में प्रकट हो गया है। हुआ कि नहीं? ढूंढ रहे हो? आज भी उस आत्मा को ढूंढ रहे हो क्या? गली गली में, बाजार बाजार में, चौराहे चौराहे, मंदिर में मिलेगी कि मस्जिद में मिलेगी कि शास्त्र में मिलेगी कि गिरनार जी में मिलेगी कि शिखर जी में मिलेगी कि सेमड़खड़े में मिलेगी कि निशय जी में मिलेगी? कहाँ मिलेगी? आज भी उस आत्म सत्ता को, उस गायक पद को गली गली में खोज रहे हो क्या? चौराहे चौराहे में ढूंढ रहे हो कि नहीं? अरे आचार्य भगवान तारण तरन देव की बात सुनो, क्या कहते हैं वो? वन सहाव जिन उक्तु पौ, क्या कहते हैं वो कि हे भव्य आत्मा, हे भव्य जीव उत्पन्न हो गया है। गुरु महाराज क्या उत्पन्न हुआ? कहने अपना वीतराग स्वभाव, कहना कैसा स्वभाव? कहना जिनुक्तु, जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा था पौ, उसे हमने पा लिया है।
अरे गुरुदेव, कैसे पा लिया, कैसे पा लिया, कैसे पा लिया? कहाँ पा लिया आपने? तो उन्होंने कहा, ही यारे वने दर्शन तू, केवल अपने हृदय में, अपने अंतरात्मा में, हृदय मतलब सम्यक ज्ञान, केवल अपने सम्यक ज्ञान के सहकार में, तत्व के यथार्थ निर्णय में, वस्तु स्वरूप के सम्यक विचार में, आत्मा के सम्यक चिंतन में, केवल ओवन दर्शन तू, कहना हमने अपने सम्यक ज्ञान के सहकार में उस वीतराग पद के अनुभव को, स्वानुभूति को देख लिया है, अपने आत्म अनुभव को प्रकट कर लिया। गुरुदेव तारण तरण देव की बात है। आचार्य भगवंतों का ये उपदेश है। क्या उपदेश है? कि आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, यदि तुम भी आत्मा का हित चाहते हो तो, यदि चाहते हो तो क्या हित चाहते हो? यदि अपनी अंतरात्मा का हित चाहते हो तो यार हृदय में उतर के देखो। क्या देखे भैया हृदय में? अपने हृदय में देखोगे तो ओवन दर्शन तू, वो सम्यक ज्ञान की प्रतीति में अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का दर्शन होगा। भैया सम्यक ज्ञान की प्रतीति में क्यों होगा? मिथ्या ज्ञान में क्यों नहीं होगा? अज्ञान में क्यों नहीं होगा? जीवात्मा, यदि तुम बस पर वस्तु को अपना मानोगे, पुद्गल पदार्थों के विकल्पों में चकराओगे और बाहर में कर्ता भोक्ता बने रह के यदि अज्ञान भाव में रति करोगे, इंद्रिय विशेष सुख शरीर आदि संयोग को ही अपना मानोगे, तो कहना इस मिथ्या ज्ञान में उस आत्म तत्व का अनुभव नहीं होता, वो ज्ञायक परमात्मा अनुभूति में नहीं आता। भैया वो शुद्धात्म तत्व, जैसे अपन कहते हैं ना कि भैया मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, वह हितकारी अपना स्वभाव, वह सम्यक समीचीन ज्ञान में अनुभव में आता। समीचीन ज्ञान कब होता है? आप ये बात अच्छे जानते हैं, बिना आत्मा के श्रद्धान के, बिना स्वतत्व विचार के, अंतर आत्म तत्व के विचार के बिना या वस्तु स्वभाव के निर्णय के बिना ऐसा समीचीन ज्ञान उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, या तो अपन सम्यक ज्ञान को प्रकट करने का अभ्यास करते हैं कि अपन भगवंतों की वाणी सुने और इस सम्यक ज्ञान को अंकुरण करें, या फिर ऐसा सम्यक ज्ञान जिन्हें प्रकट हो गया है उनके हृदय में, जिनके हृदय में ऐसी स्वानुभूति उत्पन्न हो गई है, उनका उनके साथ मिलके इस ध्रुव सत्ता का बहुमान करते हैं, आनंद मनाते हैं, उनकी जय जयकार लगाते हैं कि भगवंत आपने तो इसे समीचीन ज्ञान को उपलब्ध कर लिया है, आपके अंतर में तो वो निर्विकल्प वीतराग तत्व अनुभूति में बरत रहा है, आप तो उस अभेद अनंत सत्ता के धारी हैं। या तो उनके अंदर प्रकट हुई सत्ता का बहुमान मनाते हैं, और या तो अपने अंतर में ऐसा अभ्यास करते हैं कि हमारे अंतर में वो सत्ता प्रकट हो जाए। देखो दोनों काम एक से हैं। यदि उनके अंदर प्रकट सत्ता का बहुमान मनाओगे तो क्यों मनाओगे? कि वैसी सत्ता मेरे अंतर में है। या फिर दूसरा काम ये है, क्या है? कि अपने अंतर में सम्यक विचार करके, सम्यक चिंतन करके एक तत्व का यथार्थ निर्णय करोगे तो भगवान जी ये सम्यक ज्ञान में अपना पद मिल जाए। पक्का वही लोग फटाफट काम बनाओ, फटाफट काम बनाओ। मतलब इतने दिनों से अपन एक ही बात सुन रहे हैं कि आत्म तत्व है, और गुरु महाराज इतने दिन से एक ही बात सुना रहे हैं कि हे जीव पात्रता भरो, तुम पात्र हो, पात्र के गर्भ में परमात्मा का जन्म होता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि माता के गर्भ में पुत्र का जन्म होता है, तो माता के गर्भ में कौन सा पुत्र है? कहना सुनो सुनो सुनो, तीर्थंकर की माता के गर्भ में कहना कहना भगवान का जन्म हो रहा है। कहना किसका जन्म हो रहा है? कहना एक स्तुति, अर्थात एक माता ऐसी है जो भगवान को जन्म दे रही है। कहा भैया भगवान को क्या जन्म दे रही? कौन सी माता भगवान को जन्म दे रही है? जैसे अपन कहते हैं ना कि भैया क्या कहते हैं, महावीर भगवान की माता जी कौन है? कहने लगे कौन है? त्रिशला। अब त्रिशला माता के गर्भ से जगत के तारणहार का जन्म हो रहा है, भगवान महावीर का जन्म हो रहा है। और कहना ऐसी ऐसी माताएं तो कहना जगत में अनेक हैं। अपन भक्तान में पढ़ते हैं कि सौ ठोरों को जन्मने वाली ऐसी माताएं तो अनेक हैं, लेकिन सभी माताओं के गर्भ से
क्या कहते हैं, भगवान का जन्म क्यों नहीं हो रहा? बताओ जल्दी। सभी माताएं ऐसे परमात्म तत्व को क्यों नहीं जन्म पा रही? इस जगत के तारणहार को क्यों नहीं जन्म पा रही? क्यों नहीं हो रहा? एक ही माता के गर्भ से क्यों हो रहा है? ऐसे अपन कहते हैं ना, संसार में सारे जीव आत्म अनुभूति को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे? सारे जीवों को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? सारे जीव धर्म की बात क्यों नहीं समझ पा रहा है? सबका मन मंदिर में क्यों नहीं लग रहा? सबका उपयोग आत्म अनुभूति की ओर क्यों नहीं लग रहा? सब इस आत्म अनुभूति युक्त तत्व ज्ञान को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे अपन कहते हैं ना, सिर्फ एक माता त्रिशला ही महावीर को क्यों जन्म दे रही, बाकी माताएं क्या कर रही? जैसे यहाँ के अपन भी ये शंका करते हैं ना कि अरे भैया इतनी धर्म की बात हो रही है, इतनी तथ्य चर्चा हो रही है, कहने लगे इतनी आनंद में फूलना का वांछन चल रहा है, और कहने लगे कि सबको अनुभूति क्यों नहीं हो रही, सब सब आत्म दर्शन प्राप्त क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा और डिटेल करो। बता जल्दी, एक माता के गर्भ से महावीर का जन्म और बाकी माताएं पुत्र को जन्म दे रही हैं। कौरव की माता 100 पुत्र थे, क्या नाम था? कांधारी के 100 पुत्र थे, 100 ठोर को झलने वाली माता भी है, और यहाँ महावीर को जन्म देने वाली माता भी। अब ये बताओ कि भगवान महावीर का जन्म एक ही गर्भ से क्यों हो रहा है, बाकी गर्भ से काहे नहीं हो रहा? आपको यदि इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा ना, तो आपके मन से सारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी कि संसारी इतने सारे जीव, इनको कभी कल्याण होएगा क्यों नहीं होएगा, ये सब धर्म को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, हम इतने दिन से चल रहे हैं। इस क्यों, वो योग्यता क्यों है, बस यही तो पूछना। आप सही कह रहे हैं, यही तो समझना है कि उसी माता के गर्भ में पात्रता क्यों है? भगवंत को जन्म देने की पात्रता उसी माँ के गर्भ में क्यों है, बाकी माताएं क्या है, क्या है उनके अंदर, क्या? जैसे अपन कहते हैं ना, ये इतने सारे संसारी जीव हैं, इन्हें आत्मा की बात अच्छी काहे नहीं लग रही, इन्हें जिनवाणी गुरु महाराज की बात अच्छी क्यों नहीं लग रही, ये आकर्षित क्यों नहीं हो रहा है भगवान की वाणी की ओर, इन्हें इन फूलनाओं में आनंद क्यों नहीं आ रहा, इनके अंदर में उत्साह क्यों नहीं आ रहा, भगवान के वचन सुन के इनके हृदय में सम्यक दर्शन का अंकुरण क्यों नहीं हो रहा है, तत्व श्रद्धान क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, सही सही आ रहा है आप, बिल्कुल सही। क्या है? भगवान जी, परमात्मा को जन्म देने वाली माता कौन हो सकती है? यही तो समझना है कि इस जगत में जो माता परमात्मा को जन्म देने वाली है, वो माता कौन हो सकती है? जिसने पूर्व भाव में, या जिसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी हो, जिसने पूर्व भाव में ये भावना भाई हो, जिसकी भावना इतनी उत्कृष्ट हो कि मेरा जो पुत्र है वो जगत के कल्याण में निमित्त बने। आजकल की माता क्या चाहती है? स्वार्थ से, मोह से बसीभूत क्या चाहती हैं? हमारा पुत्र हमें ही खिलाए, हमें ही पिलाए, हमारी सेवा करे, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन के हमारे भोगों की संतुष्टि में निमित्त बने। आज की माताओं की भावना अपने स्वार्थ सिद्धि की है, लेकिन जिस माता ने इस लोक कल्याण की भावना भाई हो, जिस जगत कल्याण की भावना भाई, पूर्व में ये भावनाएं भाई हो कि ये जगत इस वीतरागता के रहस्य को समझे, वीतराग धर्म की प्रभावना हो, सारा जगत इस आत्म कल्याण के रहस्य को जाने। यदि किसी की माता बनूं तो मेरा पुत्र महावीर जैसा हो, जो जगत के कल्याण में निमित्त बने, जिसने जगत कल्याण की और स्व कल्याण की, एक भाव होता है बस, अगले भाव में देव बन के और फिर अगले भाव में मोक्ष। तो क्या कहने लगे, एक भाव भर जिनका शेष रह जाता है, जो स्वयं के स्व कल्याण के स्वहित की भावना के साथ जिन माताओं के हृदय में लोक कल्याण की भावना भी है, वो माताएं महावीर जैसे पुत्र को जन्म दे पाती। हाँ, मैं भी इस मोक्ष मार्ग में अग्रसर हूं और जगत भी इस वीतराग धर्म को जान ले, ऐसी कोई पिस्तुति नहीं, पिस्तुति, ऐसी कोई माता अपने गर्भ से महावीर को जन्म दे पाती है कि नहीं? अब ये बताओ
कि अब आप ये कह रहा इतनी बड़ी समाज है, इतने सारे लोग हैं, गुरु महाराज की अमृतवाणी कर रही। अब ये बताओ, इसमें सम्यक दर्शन का अनुभव करने वाले जीव या ये वाणी किसके गर्भ में आएगी? कौन उवन सहाव, किसके हृदय में आत्म स्वभाव उत्पन्न होगा? हे यार उवन दर्शन तू, किसके हृदय में वीतराग चेतन तत्व का दर्शन प्रकट होगा? किसके हृदय में होगा? हमने इतना आधे घंटे उदाहरण इसलिए दिया आपको, 20 मिनट उदाहरण इसलिए दिया कि आपको इस समझ में आ जाए। जिसको स्व निज कल्याण की भावना प्रबल हो और स्व निज कल्याण के साथ साथ जिसको समस्त छह काय के जीवों अनुकंपा दया की भावना हो, स्व कल्याण के साथ साथ स्वानुभूति की भावना के साथ साथ सहानुभूति, जगत के जीवों में सहानुभूति की भावना हो, आपस में प्रेम हो, वात्सल्य हो और अंतर में निज अनुभूति करने का भाव हो, वो यहाँ आएगा। तो भगवान के इस अमृत को ग्रहण करके अपने अंतर में निज स्वानुभूति रूपी गर्भ को जब जिन गर्भ वास अवतरी, क्या कर लेगा? वो जिनेन्द्र समान अपने अंतर में स्वानुभूति गर्भ को प्रकट कर लेगा। और नहीं तो भगवान जी 84 लाख के चक्कर में भटकने वाले और अनेक पुत्रों को जन्म देने वाली माता इस संसार में स्वयं दुर्गति पात्र, और जो संसारी जीव है वो दुर्गति के पात्र। ऐसे ही समाज का इतना बड़ा काफिला है, या इस भारत क्षेत्र में इतने सारे मनुष्य हैं, या भारत क्षेत्र तो छोड़ो, इस गंजवासुर में इतने सारे जीव हैं, इतने जीवों में से कौन ये भगवान की अमृतवाणी पी पाएगा? और किसके हृदय रूपी गर्भ में उतरेगी? और जिसके हृदय रूपी गर्भ में उतरेगी तो किसके अंदर स्वानुभूति का जन्म होगा? ये वीर है, हमने इसे नाम वीर दिया। ये भगवान की सर्वज्ञ, भगवान की जो देशना है ये अनंत वीर में है। और जिस भव्य जीव के हृदय में ये वीर जाता है तो उसके अंतर में स्वानुभूति गर्भ, क्योंकि वो भी अनंत वीर में है, उसके अंतर में स्वानुभूति गर्भ जन्म लेता है। और जिसके अंतर में स्वानुभूति गर्भ जन्म लेता है वो ही तो भक्त है, पात्र है। शैली दीदी म्यूट खुला। तो पात्र 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 कौन है? पात्र कौन है पात्र? हम और आप हैं कि नहीं? हो सकते हैं, नहीं है कि नहीं? अभी तो ये प्रश्न। पात्र कौन? पात्र तो वही जिसके हृदय में आ रही। अपन का कहते हैं भैया कि दाल रखनी है, घर में दाल रखनी है, और कहला का डब्बा खाली पड़ो है, तो कह रहा दाल दाल रखनी तो है और डब्बा भी खाली पड़ो है, लेकिन अब जब तक दाल डब्बे में भरो नहीं, जब तक सुरक्षित रहने वाली नहीं। उदाहरण है, क्या करें, ऐसे समझाएं। ऐसे ही यदि आप कहो कि हमारे हृदय में 3 लोक का नाथ भगवान आत्मा तो है, और भगवान के अमृत वचन सत्य है, द्रव्य और प्रमाण है, ये भी कहो हमारे अंदर में 3 लोक का नाथ भगवान आत्मा, ये भी कहो, और ये भी कहो भगवान के वचन सत्य है, द्रव्य प्रमाण, ये भी कहो, लेकिन हे भव्य आत्मा, यदि इन वचनों को अपने हृदय में स्वीकार ना करो, पात्रता को ना भरो, वस्तु स्वभाव का निर्णय ना करो, आत्म चिंतन करके इस अमृत रसायन से अपने हृदय में तत्व श्रद्धान को उत्पन्न ना करो, यदि अपने अंतर में जिनु अंतर आत्मा, मैं आत्मा ही हूं, यदि ऐसी हंतकार ऐसा आनंद प्रकट ना हो तो भगवान जी पात्र तो है लेकिन भरोगे नहीं, तब तक स्वानुभूति का लाभ होगा नहीं। पात्र तो है खाली पड़ा हुआ, और उल्टो लखो होए तो और गजब की बात। पात्र तो है, लेकिन पहली बात तो पात्र है तो खाली पड़ा है, यह बात तो अलग है, और खाली होने के साथ साथ यदि और उल्टा ही रखा हो तो फिर तो उसमें कितनी ही भगवान की वाणी यहाँ सुना ली जाए, कितना ही जन उपदेश सुना लिया जाए, कितना ही कल्याण की बात करी जाए कि हे जीव तू इस शरीर आदि से भिन्न है, अरे वो पाठ उल्टा रखा हो तो एक बूंद उसके अंदर जाने वाली नहीं है, एक दाना उसके अंदर ठहरने वाला। सच्ची बात बता दो, पात्र तो है, सीधो है कि उल्टो है? एक देखो, एक तो पात्र है, ये बात तो पक्की हो गई थी।
अब पात्र यदि उल्टो है तो वो ये भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती रहेगी। ओमकार में अक्षर ये दिव्य ध्वनि अनंत वीर को जागृत करने वाली, ये चैतन्य तत्व का प्रकाश करने वाली ये दिव्य ध्वनि खिड़ती रहेगी। लेकिन पात्र उल्टा है तो खिड़ती रहेगी, गूंजती रहेगी, लेकिन उस पात्र के अंदर नहीं जाएगी। और जिस पात्र के अंदर नहीं जाएगी वो पात्र भराएगा नहीं। और जब तक पात्र भरेगा नहीं, पात्र जब तक भराएगा नहीं तब तक स्वानुभूति घर प्रकट होगा नहीं। महावीर को तो कौन जन्म देगा? तीनों लोगों के नाथ का जन्म कौन देगा? तीनों लोगों के नाथ को जन्म देने वाली माता कौन सी होगी? कौन है? लोक कल्याण की भावना वाली सम्यक। अरे महावीर को जन्म देने वाली माता तसला ही होंगी, अन्य कोई नहीं हो सकती। ऐसे अपन तारण स्वामी की बात करें, आचार्य तारण तरण देव को जन्म देने वाली माता कौन होंगी? वीर श्री होंगी। हर कोई माता इनका जन्म नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती भैया? इस पुत्र को, तारण तरण जैसे पुत्र को, महावीर जैसे पुत्र को, कुंद कुंद जैसे पुत्र को, ऐसे पुत्र को जन्म देने के लिए ऐसी माता ही क्यों? ऐसी माता ही क्यों भैया? कारण तो यही है ना, जब तक उस माँ के अंतर में, उसके हृदय में जब तक अपने कल्याण की भावना नहीं है, जब तक उसकी पूर्ण भाव से ऐसी पवित्र भावना नहीं है आत्म कल्याण करने की या लोक कल्याण करने की, जिसके अंदर ऐसी भावना नहीं है, वो ऐसे पुत्र को जन्म दे ही नहीं सकती। ऐसे यही लगा लो अंदर कि जब तक जीवात्मा, जिस जीव को आत्म कल्याण करने की रुचि नहीं है, जो जीव जन्म मरण के बंधन से छूटना नहीं चाहता, जो जीव धर्मी धर्मात्माओं पे वास्ता नहीं लगता, जिस जीव को 6 काय के जीव में अनुकंपा नहीं आती, आप सोचो कि वो भी आके जनवाणी सुन ले, और सुन भी ले यदि गलती से, तो स्वानुभूति का लाभ हो जाए, तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। स्वानुभूति का लाभ उसी भव्य को होगा जो स्व आत्म कल्याण की भावना के साथ समस्त लोक कल्याण की भावना भी जिसके गर्भ में छुपी होगी, वो जीव क्या करेगा? इस वीतराग तत्व को स्वानुभूति में जन्म दे पाए। देना कि नहीं तुम पक्का कर लो। और दे कौन पाएगा? लक्षण पहले बता दी। यही लिखो यहाँ, देखो लिखा, पढ़ लो। हम नहीं आ रहे साईं में तो 16 नंबर की गाथा। ओवन साहब जिन्ने उक्त पाओ यारे ओवन दर्शन। क्या लिखा है कि ओवन साहब, अरे अपना स्वभाव उत्पन्न हो गया है। जिनुक्तु, जैसा जिन्हें भगवान ने कहा था, पौ वैसे स्वभाव को पा लिया है। कहा यार ओवन दर्शन तू, अपने हृदय रूपी आंगन में सम्यक ज्ञान के प्रकाश में वह वीतराग स्वभाव दर्शन में प्रकट हो गया है। किसको हो गया? जिनने भगवान की बात को, जिसने स्वीकार करा, अपने गर्भ में धारण करा, उसके गर्भ में गर्भोत्तरण हो गया। काय का? अपने वीतराग स्वभाव के दर्शन। और जिसने नहीं करा धारण, वो बांझ बन के अभी घूम रहा है। अरे भैया रोज जनवाणी सुन रहा है, रोज जनवाणी पढ़ रहा है, रोज इतनो समझ रहा है, रोज इतनो लिख रहा है, रोज इतनो पढ़ रहा है, कच्चू संपत्ति नहीं पड़ रही, ऊपर से जा रही सब। उल्टो खड़ो है तो ककल 2 ही दिन में जा रहा है। यहाँ भी धर्म मान रहे हो, जाय भी मान रहे हो, यहाँ भी सर पटक रहे हो, और दुनिया में भी सर पटक रहे हो। एक अटल श्रद्धा नहीं है, सीधा खड़ा नहीं है। अरे सीधा खड़ा हो, एक श्रद्धा हो, सच्चे गुरु की आस्था हो, तो कहला हियार ओवन दर्शन तू, कहला हृदय में जगमगाता हुआ चैतन्य सूर्य प्रकट हो जाए, ध्रुव धाम प्रकाली गायक आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाए। अरे गुरुमाज क्या क्या उत्पन्न होगा? ओवन हियार से साही पाओ, क्या प्रकट होगा? क्या प्रकट होगा? क्या प्रकट होगा? है बता दो। ओवन हियार सह साही पौ, क्या प्रकट होगा? हाँ, अरे हृदय रूपी गर्भ में ओवन हियार सम्यक ज्ञान के प्रकाश में क्या प्रकट होगा? सह साही पौ, अपना सहन सहाय वीतराग ध्रुव चारित्र में पद प्रकट हो जाएगा। स्वानुभूति की रमणता का आनंद, अनंत चारित्र की रमणता, वो वीतराग में परम पद प्रकट हो जाएगा। कहाँ? हृदय में। कैसे हो जाएगा गुरु महाराज? कैसे 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 होगा? कैसे होगा?
अरे कैसे नहीं, किसको होगा, किसको किसको? कैसे होगा तो ऊपर बता दो, किसको होगा, किसको होगा? कहने लगे जिन्ने पात्र गर्भ सुई उक्तु। जो पात्र होगा उसके गर्भ में स्वयं ही ऐसा जिनु अंतरात्मा का गर्भ अवतरण हो जाएगा, और वो सम्यक दर्शन ज्ञान 40 से अलंकृत होके तीन लोक का नाथ अपनी स्वानुभूति का प्राप्त करता, वह ज्ञानी आत्म अनुभव के सहकार में, आत्मरमणता के सहकार में जय जयकार मचाता हुआ मुक्ति श्री के महासुख को अपने हृदय रूपी गर्भ में प्रकट कर लेगा। पात्र के गर्भ में ऐसा परम प्रकाश रत्नात्रय में अपना वीतराग पद प्रकट हो जाएगा स्वयं ही। ऐसा किसने कहा? भगवान ने, उक्तु जिनेन्द्र भगवान ने कहा। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। सही बता दो भैया, अब ये लक्षण मिले कि नहीं मिले? अपन सच्ची माता है कि नहीं? अपन अपना हृदय वास्तव में सच्ची माता है कि नहीं? वाह भाई वाह। क्योंकि जो सच्चा हृदय है, सम्यक श्रद्धान से अलंकृत है, गुरुदेव के प्रति समर्पण जो हृदय है, अर्थात भगवान की वाणी को जो हृदय स्वीकार करता है, उसके गर्भ में ये जन्म हो जाता है। और जो भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करता, बेचारा बांझ है। अब वो कहता भाई मन ही नहीं लगे, गुस्से के भाव तो आए, क्रोध के भाव तो आते हैं, काम के भाव तो आते हैं, व्यसनों के भाव तो आते हैं, निंदा के, चुगली के, बुराई के, इसके उसके दुनियादारी के विकल्प तो आते हैं, लेकिन बाह्य अनुभव नहीं आता। मेरे अंतर तो रत्नात्रय का पुंज है, मेरे अंदर तो वीतराग का ज्ञायक सत्ता छिपी हुई है, मैं तो त्रिभुवन को प्रकाश करने वाली सामर्थ्यवान ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। उसके हृदय में ये परमात्म दर्शन नहीं होता, उसके हृदय में राग, देश, मोह, कसाय, नाना प्रकार के विकल्प, नाना प्रकार की ऊहापोह, दिन रात व्यसनों की, वासनाओं की रुचि बनी रहती। और जो भव्य है उसके हृदय में छटपट हियार हृदय में जगमगाता है। ओवन क्या? सहसाई सहनसा है पद, तीनों लोगों में जिसकी कोई और छोर, जिसकी महिमा अपरंपार है, सहसाई सहनसा है वो पद, स्वयं स्वानुभूति के गर्भ रूप अवतरण हो जाता है तत्काल। किसके गर्भ में? किसके गर्भ में? चलिए बताओ, घड़ा उल्टो है सीधो है? और यदि सीधो है, यदि तुम कह रहा नहीं भैया हमारा घड़ा तो एकदम सीधा है, यदि सीधो है तो वह घड़े में ये भगवान की अमृत में वचन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और यदि वो भगवान के अमृत वचन है जो सीधे घड़े में जा रहे हैं, यदि घड़े में जा रहे हैं तो वह पात्रता, ऊपर वाली गाता का पात्र भरा उलांतु, तो वो जीव पात्रता को भर रहा है, और जो पात्रता को भर रहा है उसके अंदर जन्म हो जाएगा छटकाल। 15वें नंबर की गाथा में भरेगा और 16वें नंबर की गाथा में झकमगाता हुआ वो चेतन सूर्य प्रकट हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, भर रहे हो या प्रकट होगा? 15 में भराओ और 16 में तो 15 नंबर की गाथा में 8वां और 9वां मास रूप दिखने लगा, और 16वें नंबर की गाथा में जन्म हो गया। बता दीजिए अपनी क्या दशा बोलो ना, फटफट बोलो, क्या दशा है अपनी है? कहना भाई कच्चू समझ में नहीं आ रही, कहना अब आप क्या कह रही, आपने क्या कह रहा है तारण स्वामी, क्या कह रहा है गुरु महाराज, क्या कह रहा है? आप कच्चू संपटे नहीं पड़े, कौन सा गर्भ, कौन सी भगवान को जन्म देने वाली माता, कौन से भाव, क्या कह रहा हो? कच्चू ऊपर संपट ही नहीं पड़े भाई। देखो आज वैसे कम टाइम है, पढ़े यदि वास्तव में समझ में आ रही है कि ऐसा स्वानुभूति में वो वीतराग तत्व पात्र के अंतर ही जन्म लेगा, पात्र अपना सीधा होगा, अर्थात अपन सम्यक मानताओं का संचय करेंगे, दिन रात अज्ञान मानताओं को अपन नाश करेंगे, दिन रात इसकी चिंता उसकी चिंता, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, दुनियादारी को दोषारोपण देने से अच्छा
या फिर यहाँ वहां के दिन रात के विकल्पों से अच्छा जब हम अपने पात्र को सीधा करेंगे, सम्यक चिंतन करने लगेंगे, भाई पुण्य पाप की वजह से जगत का परिणाम चल रहा, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ कर नहीं रहा, अपने अपने शुभ अशुभ कर्म के फल जगत के सारे जीव भोग रहे हैं। अरे देखो तो, दुख भी मैंने बोया था तो दुख भी मैं काट रहा हूं, और सुख भी मैंने बोया था तो मैं काट रहा हूं। जब ये सुख दुख मेरे ही अज्ञान की उपज है, तो आज जीवात्मा सुख में होकर मगन न फूले और दुख में कभी न घबराए। जब ये दोनों मैंने ही बोए थे, तो आज इनमें प्रसन्नता या आत्मोध्यान, ये क्यों? जब मेरा ही बोया हुआ परिणाम जब मेरे ही भाव रूप उदय में आ रहा है, तो आज इसमें हर्ष विषाद क्यों? क्या करना, इसमें तो साम्य भाव से, सौम्य भाव से, ज्ञायक भाव से इस चलते हुए परिणाम को चलता हुआ देखना है, और मैं इससे भिन्न एकाकी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मेरा इन विकल्पों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तत्व का निर्णय करके अपने घड़े को सीधा करना। जैसे तत्व का निर्णय होके आपका घड़ा सीधा हुआ, और ये भगवान की अमृत वाणी इसमें जाएगी, ये भगवान की अमृत वाणी का अनंत वीर, ये अनंत शक्तिशाली, ये भगवान की देवध्वनि अंदर जाएगी, और वहां स्वानुभूति का गर्भ जन्म ले लेगा। और एक बार यदि स्वानुभूति के गर्भ का जन्म हुआ, एक बार आत्म अनुभव कर लिया, तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत तुम्हें संसार में रखने में सामर्थ्य नहीं है। तुम इससे उल्टा भी चलोगे, यदि तुम उसे प्राप्त करने के बाद यदि तुम उससे उल्टा भी चलोगे, तो ये सम्यक दर्शन की गारंटी है कि तुम्हें मोक्ष ले जाए बिना छोड़ने वाला नहीं है। एक बार गलती से भी जिसे मिल जाता है, उसे मोक्ष जाना ही पड़ता है। बोलो सिद्धार्थ देव की जय हो, श्री गुरु महाराज की जय हो। पहले क्या बता दो, पात्र सीधो भाव की नहीं भाव? वही तो जय कारण होगा सीधो? भाई अपनी अपने से पूछ रहे हैं, यदि वास्तव में वस्तु की व्यवस्था को जान के आप और हम स्वयं अपना निर्णय कर सकते हैं कि वास्तव में हमारा पात्र सीधा हो रहा है कि नहीं। पात्र सीधे होने का मतलब है पक पक पे भेद ज्ञान, पक पक पे तत्व निर्णय, पक पक पे वस्तु स्वभाव का विचार, पक पक पे भेद ज्ञान के द्वारा वस्तु के यथार्थता का निर्णय। न पुण्य उदय में बिल्कुल पुण्य उदय में गर्राना नहीं है, और पाप उदय में दीन नहीं होना। पुण्य उदय आ जाए तो आत्म साधना करने के निमित्त से आया है, और पाप उदय आ जाए तो हमें और गहरी सावधानी लेने के लिए आया है। देखो देखो देखो, अरे देखो देखो देखो, ये पाप कर्म का उदय और सचेत करने आया है। ये संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं, भिन्न रहो, दुख से हटना है, भिन्न रहो। पाप उदय यही तो बताता है कि तुम, मेरा उदय चल रहा है, तुम बचना चाहते हो तो मुझसे भिन्न रहना। पाप उदय यही तो कहता है। कोई भी कर्म का उदय आता है, दुख आदि वेदना का उदय आता है, मन में शल्य चिंताएं आती है, तो वो पाप कर्म का उदय, वो असाता वेदना का कर्म का उदय चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझसे भिन्न रहो तो सुखी रहोगे, मुझसे भिन्न रहो तो सुखी रहोगे, मुझसे भिन्न रहो तो सुखी रहोगे। लेकिन अपन क्या करते हैं, वहां में जुड़ जाते हैं, वैसे विकल्प करने लगते हैं, वैसी अज्ञान मानता में उलझ जाते हैं, तो कहता अब मुझसे जुड़ोगे तो दुखी रहोगे। पाप का उदय ही कहता है। पुण्य का उदय क्या कहता है? पुण्य का उदय कहता है देखो अच्छे भोग है, अच्छी सब सुख सुविधाएं है, अच्छा सारा बढ़िया मजमा लगा हुआ है, सारी मनमर्जी हो रही है, अब तो अनुकूलता है, अब तो धर्म कर लो। और यदि अब इस पुण्य उदय में धर्म नहीं कर पाओगे तो फिर कब करोगे? ये तो गलत बात है। आप कहते हो अनुकूलता में फंस जाते हैं, और आप कहते हो प्रतिकूलता में मन नहीं लगता, तो फिर धर्म कब करोगे? एक का कह रहा भैया अनुकूलता में उलझ जाते हैं, भोगों में लिप्त हो जाते हैं, और प्रतिकूलता में मन नहीं लगता। 5 मिनट बचे हैं। प्रतिकूलता में मन नहीं लगता और अनुकूलता में फंस जाते हैं, तो भैया अब बताओ धर्म कब करोगे? क्योंकि अनुकूलता प्रतिकूलता, पुण्य पाप के अलावा, दो के अलावा कोई तीसरा काम ही नहीं है।
अनुकूलता में मन लग नहीं रहा, वो अनुकूलता में, भोगों में, व्यसनों में, वासनाओं में लग गए। अपन ने कल रात में कहा था असूची में शरीर, दौलत राम जी कितना गजब कह रहे थे कि ये जब ये शरीर और आत्मा एक नहीं हो सकते तो ये माता पिता या पुत्र परिवार स्त्री धन नारी ये सब मिलके एक कैसे हो सकते? जब शरीर और आत्मा एक नहीं हो सकते तो ये कुटुंब कबीला मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते ना। तो फिर ये एकत्व भावना भावना वैराग्य का चिंतन करो ना कि जब ये सब एक ही नहीं हो सकते, ये सब अपने हो ही नहीं सकते, ये सब अन्य है, अन्यत्व भावना भाव कि ये सब मेरे है ही नहीं। जब इन्हें एकत्व और अन्यत्व की भावना भावोगे तो बोध होगा, क्या बोध होगा? अरे जीवात्मा, मैं तो इन पर पदार्थों से भिन्न एकाकी ज्ञायक भगवान आत्मा ही हूं। तो जब अपनी आत्मा से एकत्व होगा, पात्र वस्तु स्वभाव का निर्णय करते करते जैसे ही सीधा होगा, और सीधा होते ही जब अपने अंतर उपयोग का अपनी अंतरात्मा से मिलन होगा, उसी पल इस गर्भ का अवतरण हो जाएगा। स्वानुभूति रूपी गर्भ उसी समय अंतरात्मा से प्रकट हो जाएगा। और जैसे ही ये गर्भ प्रकट होगा, आप और हम सम्यक दृष्टि कहलाने लगेंगे। सम्यक दृष्टि कहलाने लगेंगे उसी समय से जिस समय भगवान की वाणी हमारे हृदय में उतरेगी। और वो उस वाणी को, इसे शब्द विमान कहा आचार्य गुरुदेव ने, आपने फूलना पढ़ी है, आपने जगह जगह शब्द विमान पढ़ा है। ये शब्द विमान है, मतलब ये भगवान की वाणी शब्द विमान है। और ये विमान सीधे अपने अनंत चतुष्टय में ले आके प्रवेश कराता है। और जैसे ये विमान अनंत चतुष्टय में प्रवेश करता है, स्वानुभूति रूपी गर्भ प्रकट हो जाता है। ये शब्द विमान है जो अपने उपयोग को अंतर्मुख चैतन्य की ओर पलटने वाले हैं। और यदि अपन भी कथा कर रहे होते और संसार की चर्चा कर रहे होते, यहां वहां का विचार कर रहे होते, तो ये शब्द अपने को कहां ले आते? पर की ओर। भी कथाओं से, यहां वहां की चर्चा से, यहां वहां के चिंतन से, दुनियादारी के विकल्पों से हमारा उपयोग पर की ओर जाता है, शुभ अशुभ भाव की ओर जाता है। तो हमारा जीव संसार में भटकता है। और ये शब्द विमान है, अशुद्ध शब्दों को सुनता है तो पर की ओर जाता है। लेकिन जिनवाणी के शब्द विमान है। तारण तरन देव ने इसे शब्द विमान कहा। क्या कहा? कि जब ये जीव इन शब्दों के माध्यम से अपने आत्म तत्व की महिमा सुनता है, भगवंतों की दिव्य ध्वनि सुनता है, वस्तु के स्वभाव का स्वरूप अर्थात तत्व का निर्णय करता है, अर्थात इन शब्दों से जब ये जीव आत्म तत्व की महिमा सुनता है तो अपने आप ही ये उपयोग बाहर के विकल्पों से हटके अंतर्मुख होता है। तो जैसे ही ये उपयोग अंतर्मुख होता है, वैसे स्वानुभूति रूप गर्भ का जागरण हो जाता है। चलती बेरिया है, मात्र 3 मिनट बचे बस। क्या करना है बताओ? पढ़ लेते एक बार गाथा और अच्छे ध्यान से, अच्छे से। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? 16 अर्थ उवन सहाव उत्पन्न हुआ है स्वभाव जिनुक्तु, जैसा जिनेन परमात्मा ने कहा था पौ वैसा स्वभाव पा लिया। कहां पाया? यार अपने हृदय में। उवनु दर्शनतु, अपने हृदय में वह वीतराग स्वभाव अनुभव में उत्पन्न हो गया है, दिखाई दे रहा है। उवन हियार सह साहि पौ, अपने हृदय रूपी घर में साहे सहन साहे वीतराग पद को पा लिया है। जिन पातु गर्भ सुई उक्तु, जिनेन भगवान ने कहा है जिनके हृदय रूपी गर्भ में ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में साहे स्वभाव अनुभव में प्रकट होता है, उन भव जीवों का हृदय ही पात्र का गर्भ है। तो भैया अपने हृदय में ऐसा रत्नत्रय स्वभाव स्वीकार होता है, गायक तत्व स्वीकार होता है, तो अपना हृदय पात्र है। और अपने हृदय रूपी पात्र में इस अंतर अनुभूति रूप गर्भ का अवतरण हो गया है। यदि अपना हृदय पात्र है तो, और नहीं है तो इस 84 लाख योनि में भटकने के अलावा
और कोई अन्य दूसरा विकल्प नहीं है। नहीं। इसलिए भैया आज के लिए अपना इतने विषय था। अपन इस गर्व को ग्रहण करें, कैसे? स्वानुभूति को स्वीकार करके, तो आपका और हमारा जीवन कल्याण में मंगल में होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जय नमोस्तु।